पड़ोसी देश श्रीलंका आर्थिक संकट से अब तक उबर नहीं पाया है। हालात अब भी वैसे दिखाई पड़ रहे हैं जैसे 6 महीने पहले थे। श्रीलंका में अब भी लोग 2 जून की रोटी के लिए मोहताज हैं। ये पिछले साल की तस्वीरें हैं जब श्रीलंका की जनता सड़कों पर आ गई थी। मुल्क की बर्बादी और दिवालिया होने से देश की जनता का आक्रोश ऐसा फूटा कि कोलंबो की सड़कों पर हिंसक प्रदर्शन देखने को मिले। संसद, राष्ट्रपति भवन से लेकर प्रधानमंत्री आवास तक प्रदर्शनकारियों ने अपने कब्जे में ले लिया। हालात बेकाबू हुए तो इमरजेंसी तक लगानी पड़ी। यहाँ तक कि श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे देश को आर्थिक बदहाली की आग में झोंककर विदेश भाग गए। लेकिन श्रीलंका को इस संकट से उबारने के लिए भारत ने अपने कदम पीछे नहीं हटाए और हर संभव मदद की। दुनिया के बाकी देशों की तुलना में सबसे बड़ा मददगार बनकर भारत सामने आया। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स खुद इस बात का दावा करती हैं कि श्रीलंका को अब तक के सबसे बड़े और खराब आर्थिक संकट से उबारने में भारत ने अहम भूमिका निभाई है। श्रीलंका और चीन के बीच बढ़ते संबंधों के बावजूद भी भारत ने बड़ा दिल दिखाते हुए आर्थिक संकट से निपटने में मदद की और पूरी दुनिया को ये बता दिया कि दुश्मन हो या दोस्त, भारत कभी भी संकट के दौर में मदद से पीछे कदम नहीं हटाता। आपको बता दें कि साल 2019 में वर्ल्ड बैंक ने श्रीलंका को दुनिया के उन देशों की लिस्ट में रखा था जहां ज्यादातर नागरिकों की आय हाई मिडिल इनकम की श्रेणी में थी। लेकिन देखिए, आज उसी श्रीलंका में हालात बद से बदतर हैं और भारत से बार बार कर्ज लेने की नौबत आ रही है। IMF श्रीलंका को करीब $3 अरब लोन देने को तैयार है। फिर भी देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटने के लिए जद्दोजहद कर रही है। इसके लिए सरकार ने बड़े पैमाने पर खर्चों में कटौती करने का ऐलान किया है। आर्थिक संकट के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा श्रीलंका अब सेना की ताकत घटाने जा रहा है। श्रीलंका के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक अगले साल तक सेना को 1/3 घटाकर 1,35,000 तक करने समेत खर्च में कटौती का फैसला किया गया है। इस बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर 19 जनवरी को श्रीलंका का दौरा करने वाले हैं। आपको बता दें कि श्रीलंका IMF के साथ मिलकर $2.9 बिलियन के बेल आउट पैकेज को सुरक्षित करने की कोशिश में जुटा है। इसके साथ ही श्रीलंका अपने प्रमुख कर्जदाता खासकर भारत, चीन और जापान से आर्थिक मदद को लेकर उम्मीद लगाए बैठा है। दरअसल श्रीलंका पर $51 अरब से ज्यादा का विदेशी कर्ज है। पिछले कुछ सालों में भारत ने श्रीलंका की आर्थिक मदद में कोई कमी नहीं छोड़ी। पिछले साल सितंबर 2022 में भारत ने श्रीलंका को $4 बिलियन की खाद्य और वित्तीय सहायता की। संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजनयिक रुचिरा कंबोज ने खुद इसका जिक्र किया था। जनवरी से अप्रैल 2022 तक श्रीलंका के लिए $968 मिलियन कर्ज में अकेले भारत ने $377 मिलियन की वित्तीय सहायता की। पिछले कुछ महीनों में भारत ने अपने पड़ोसी देश श्रीलंका को ईंधन, भोजन, दवाइयों की मदद भेजी तो वहीं 21,000 टन उर्वरक की भी आपूर्ति की। इसके अलावा अप्रैल 2022 में श्रीलंका को 40,000 मीट्रिक टन डीजल की खेप भेजी गई। पिछली साल भारत की ओर से श्रीलंका को ईंधन आपूर्ति के साथ ही ये चौथी सहायता थी। हालांकि राष्ट्रपति रानिल विक्रमासिंघे के नेतृत्व वाली सरकार ने ईंधन और रसोई गैस की कीमत को कुछ हद तक कम करने की कोशिश की है, लेकिन दवाओं की किल्लत और बिजली संकट अब भी श्रीलंका में बना हुआ है। लेकिन चीन ने श्रीलंका की मदद से मुंह फेर लिया। श्रीलंका पर चीन का $6 अरब से अधिक का बकाया है, जो कुल बाहरी कर्ज का लगभग 10% है। अमेरिका की US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने भी भारत के कदम की जमकर सराहना की, तो वहीं चीन के कदम पीछे हटाने को लेकर सवाल भी खड़े किए हैं।